ॐ कृष्णं वन्दे कृष्णं वन्दे कृष्णं वन्दे कृष्णं वन्दे रामं वन्दे दशरथतनयं कृष्णं वन्दे वसुदेवतनयं श्रीकृष्ण गोविन्द गोपाल हरे मुरारे श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्रीकृष्णं वन्दे फर्स्ट थिंग, हमें कर्म योग कब करेंगे? कर्म योग एक पेचीदा मेथड है। कैसे कब कोई कर्म योग करेगा? इतना सरल है क्या? इतना सहज है क्या? मजबूर मजदूर बनता है, ऐसा आज है। लेकिन जो मजबूर नहीं है वो मजदूर नहीं बनता। कर्मयोग, थोथला थोथला कर्मयोग कि हम कर्मयोग कर रहे हैं, काम धंधा नहीं है तो कर्मयोग करने आ गया। कोई और रास्ता नहीं है तो बोलता है आश्रम में रह के दान का रोटी खाएंगे, कर्मयोग कर रहे हैं। वो बहाना वाला कर्मयोग है। इट इज नॉट कर्मयोग। सही कर्मयोग के लिए तो प्रेम चाहिए। तुम गोमाता का सेवा कर्म योग में करोगे और एक भक्ति पूर्वक कर्म योग में करोगे, कौन सा सही है? कर्म योग के लिए मैं तुम्हें कन्विंस कर दिया, कुछ दिन कर्म योग करोगे, उसके बाद बेकार है साला, भागो यहां से, ठग के समझा बुझा के काम करा रहा है। कितना दिन का? अगर कर्म योग राजयोग में कन्वर्ट नहीं हुआ, राजयोग ज्ञान योग में कन्वर्ट नहीं हुआ और ज्ञान योग भक्ति योग में कन्वर्ट नहीं हुआ, तो कर्म योग से तुम भाग जाओगे। कल यहां अखी भाई बैठ के क्या बोल के गए? तुम लोग सुना, मैं भी सुना, लेकिन मेरे लिए एक रोड मैप दे दिए, मेरे लिए एक टारगेट दे दिए। तुम लोग के लिए बोला एक तो अखी भाई कोई आके बोल के भाग गया। बोलता नहीं, बोलो बोलो। मैं चुप रहा तो कुछ पाया, बोला होता तो कुछ भी नहीं मिलता। तो कितना बड़ा बात बोल दिया। हो सकता है वो ऐसे फेंक फाक के बोल के भाग गया। क्या बोले? उसी में तो आ रहा हूं। जब हम जैसे आदमी किसी का पैर छुए, झुके, तो कुछ मतलब तो होगा। क्या अक्षय भाई का शरीर, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, शरीर प्रपंच को झुका? नहीं, उसमें तो हमारा भी अहंकार है। हम भी छोटा थोड़ी, हम भी गुरुजी बुलाते हैं हमको। कोई तुमको गुरुजी थोड़ी बुलाता है, सर बुलाता है। हम तुमसे बड़ा।
लेकिन एक गुरुजी तुम्हारे शरण में झुक रहा है, तो नॉट अखी भाई, अखी भाई का त्याग, सेवा, तपस्या, देश के लिए बलिदान। कुछ लोग चित्ते जी फेमस नहीं हो पाते, मरना पड़ता है, मरने के बाद मूर्ति पूजा होती है। गोपबंधु को जीते समय कोई पूजा नहीं किया, एक फूलमाला भी शायद नहीं मिला होगा ठीक से, लेकिन मरने के बाद पत्थर में इतना फूलमाला देते हैं कि मत बोलो। तो ओके भाई क्या बोले, ये जो आज के युवा हैं, अमिताभ बच्चन का अग्निपथ वाला फिल्म पे चले जाओ, क्या दिखता, क्या ये आज का लड़का लोग माइंड स्विंग करते हैं, क्या काम का क्या है। मीन्स अक्षय भाई को अग्निपथ का अमिताभ बच्चन बना के खड़ा बैठा दो, अरे रख रे क्लास के टाइम में फोन बंद करो, हाँ तो रखो, डोंट डिस्टर्ब। तो एक टारगेट बनाओ, अमिताभ बच्चन आता है, ऐसा बैठता है, समझा क्या, डायलॉग देखो, समझा क्या, यह कुछ जानता नहीं। आए युवा स्विंग करता है माइंड, आज यहाँ 15 दिन के बाद भाग गया, क्या करेगा, डायलॉग, ये लोग क्या करेगा, एक जगह में गढ़ना नहीं जानते, ये जगह में गढ़ेगा कुछ करेगा। हम चक्का समझा क्या, अग्निपथ फिल्म में जाओ, हम चक्का है, समझा क्या, समझा मांगता है, हम चक्का है, तुम समझा, एक्सेल, चक्का भी घूमेगा, एक्सेल भी घूमेगा, नहीं चल सकता, समझा क्या। डायलॉग इज दिस, मीनिंग बहुत बड़ा है, कौन कितना समझता है। जब तक कोई नहीं गढ़ेगा मैं कुछ सहायता नहीं कर सकता। क्या बोल रहे, मुझे गढ़ के दिखाओ तो फिर मैं पैसा का अंबार लगा दूंगा, फिर हम सहायता नहीं किया तो हमें बोलना कंसेप्ट इज करेक्ट, द कंसेप्ट इज 100% करेक्ट। तुम्हारा प्रश्न क्या हुआ, कर्मयोग बड़ा है, भक्ति योग बड़ा है, कोई ना बड़ा है ना कोई छोटा है। और पहले कर्मयोग को समझना पड़ता है कि क्या है कर्मयोग। और गीता में भगवान पहला 6 अध्याय 6.5 अध्याय पूरा लगा दिए अर्जुन को कर्मयोग समझाने। लेकिन ये कर्मयोग, राजयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग, इट इज ए साइकिल। जब कर्मयोग पकता है इट कन्वर्ट इनटू राजयोग। थेसिस एंड प्रूफ, भक्ति सुधा, चित्त शुद्धि करे धामा, कर्मयोग सपापकई। ये जो भक्ति सुधा है, छोटा सा किताब देखना, इसका थेसिस पे जाओगे तो ये सूत्र है वहां। कर्म योग का लिमिटेशन है, क्या करेगा, कर्मयोग करने से चित्त का शुद्धि होता है। और जब तक चित्त शुद्धि नहीं होता तब तक तुम एक जगह में गढ़ नहीं सकते, क्योंकि हर कारण के पीछे कर्मयोग तो यही है ना, निष्काम कर्म। जहां पर कोई आशा, आकांक्षा, इच्छा, कामना, वासना नहीं हो, और अगर हुआ तो वो कर्मयोग नहीं हुआ, लेबर नहीं समझ पाएगा। एक स्टोरी पे लेके जाता हूं। एक राजा मंदिर बना रहा था,
तो आगे राजा लोग जब मंदिर बनाता है तो गांव के गांव बुलाते हैं, तो उसमें कुशल कारीगर होते हैं, लेबर रहते हैं, हेल्पर रहते हैं, अनस्किल्ड वर्कर रहते हैं, स्किल्ड वर्कर रहते हैं। तो मंदिर बना रहे हैं, बहुत बड़ा मंदिर। राजा बोला यार चलो देख के आते हैं, लेकिन अगर हम मुकुट उकुट लगा के राजा बन के जाएंगे ना तो सब कोई फिर क्या करेगा, अलर्ट हो जाएगा, शोबाजी करेगा, किसी का एटीट्यूड समझ नहीं पाएंगे। तो राजा भिखारी का वेश बनाया, या चलो और कुछ रूप ले लिया, वैश्य वैश्य कुछ बन गया। बोला हम लोग पथचारी हैं, दूर से आए हैं, मंदिर राजा बना रहे हैं, देखने के लिए आए हैं। तो एक ग्रुप था, उनको काम दिया गया था पत्थर को छीलना है मंदिर के लिए, मेजरमेंट करके। बोले क्यों, क्या कर रहे हो? बोले मंदिर बना रहे हैं। क्यों कर रहे हो? पापी पेट का सवाल है, कमाएंगे तो खाएंगे, इसलिए राजा बुलाया, कर रहे हैं, मेरा बाप का क्या गया, मंदिर बने चाहे गंदिर बने। राजा समझ गया ये लोग क्या काम कर रहे हैं। आगे गया, फिर आगे एक ग्रुप बैठे हुए हैं, काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हो? कहा पता नहीं, काम हमको बोला ये काटने के लिए पत्थर काट रहे हैं। नहीं तो क्यों काट रहे हो? हमको नहीं पता है, बोला ये साइज में काट लो, काट रहे हैं। क्यों काट रहे हैं? पगलाया राजा, काम धंधा कुछ नहीं था, आगे कर रहे हैं, हमारा बाप का क्या जाता है। अच्छा, तो राजा को समझ में आई क्यों कर रहे हैं। फिर चलते चलते तो चौथा ग्रुप में पहुंचे। चौथा ग्रुप को पूछे क्या कर रहे हो? क्या करेंगे वो हमको नहीं पता बाबू, राजा देखो वहां पर 8-10 तो सैनिक रख दिया है, काम नहीं करते हैं तो चाबुक में देता है, ढाई ढाई पीटता है। बंधुआ मजदूर हैं बाबू, गुलाम हैं, बांध के ला के काम करवाता है, इसलिए कर रहे हैं, कैदी लोग थे हम लोग, काम कर रहे हैं। राजा को समझ में आ गया ये लोग क्या काम कर रहे हैं। आगे ग्रुप में गए, क्या कर रहे हो भाई, गाना बजाना चल रहा है तुम लोगों का, काम कर रहे हो कि नाच गा रहे हो? बोला नहीं नहीं, हमारे देश का सबसे बड़ा मंदिर बनने वाला है और इसलिए हम खुश हैं, गाते बजाते नाचते और भयंकर परिश्रम कर रहे हैं, खुशी से कर रहे हैं। बोले कुछ मिलेगा कि ऐसे ही कर रहे हो? क्या मिलना है, बल्कि हम दिए हैं, राजा को हम दिए हैं, हमें थोड़ी कुछ चाहिए। मंदिर बनेगा भगवान जी का, कृष्ण जी का मंदिर बनेगा, आनंद में है, मस्ती में है, भक्ति से देखो, भक्ति रस वो देखो भक्ति में विलीन हो गया है और वो मूर्ति बना रहा है कृष्ण भगवान का, दीवाल में लगेगा, ध्यानस्थ हो चुका है वो, मदमस्त हो चुका है वो। राजा को समझ में आ गया कि कौन क्या लेवल का है। ये लोग को 8 घंटा का शिफ्ट में काम करना है, 8 घंटा हो गया तो टाइम हो गया, चलो खाना निकालो, ड्यूटी ओवर, घंटी बज गया। दूसरा वाले बोलते हमारा टाइम ओवर टाइम हो गया, पेमेंट दो, पेमेंट बढ़ा के दो। तीसरा बोलता है कब टाइम खत्म होगा, नहीं तो फिर आके हमको बेल चाबुक मारेंगे। दैट 4th-5th ग्रुप इज, उनको घंटी बज गया तो घंटी बज गया तो क्या हो गया, काम कर रहे हैं, करने दो और करो, जल्दी बनाना है, यहां कितना सुंदर मंदिर बनेगा। टाइम उनके लिए हो गया जो लेबर है, जो गुलाम है, जो चाकर है, 4 बार बोलने के बाद जो करता है, 9 बार बोलने के बाद जो नौकर लोग है, उनका टाइम हो गया। हम तो अपने लिए कर रहे हैं, फिर हमारा क्या टाइम हो गया? हमारा टाइम नहीं हुआ। टाइम उनके लिए जो काम करके थक जा रहे हैं, टाइम उनके लिए हो गया जो लोग लेबर है, नौकर है, चाकर है, गुलाम है, पेड वर्कर है, नौकर है, होलिया है, मुलिया है। हमारे लिए कोई टाइम नहीं हुआ। हम तो तब तक काम करते रहेंगे जब तक मंदिर खत्म नहीं होता। इधर ही खाना पीना ले आओ, जाओ,
बोलो, इधर खाते खाते काम करेंगे। भूख कहाँ है? प्रभु जी का मंदिर है, आनंद और मस्ती है, टारगेट अचीव करना है, जल्द से जल्द खड़ा करना है। तो दिस इज द एटीट्यूड बिहाइंड दैट कर्म योगा। अब कर्म योग का भिन्न भिन्न लेवल है। तो एक ग्रुप में कर्म योगा कन्वर्ट इनटू भक्ति योगा हो गया है, प्रभु प्यारे में लीन है। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है वो हरदम आनंद ही आनंद है। इज इन द लेवल ऑफ ब्लिस। वहां राजयोग भी हो गया है, ध्यानस्थ हो चुके हैं, ज्ञान भी है। क्यों कर रहे हैं? तो दिस इज ए कंबस्टेबल मिक्सचर ऑफ भक्ति योगा, ज्ञान योगा, राज योगा एंड कर्म योगा। बिना ज्ञान का कैसे कर्म योगा? तो अब कौन सा बड़ा कौन सा छोटा? हालांकि ये बात जो मैं अभी बोला ये प्रिलिमिनरी डोज मेडिसिन है, बूस्टिंग डोज है, पोलियो ड्रॉप। पूरा गीता को समझाना 750 श्लोक, तब जाके कुछ थोड़ा बहुत समझ में आएगा व्हाट इज कर्मयोग। तो इसको समझाने के लिए यहां कर्मयोग श्लोक संग्रह इज द बेस्ट सूत्र, व्हाट इज कर्मयोग। तो उसके ऊपर हम लोग फोकस करेंगे अभी।